अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है वो पैटर्न्स और सीक्वेंस से रिलेटेड है। तो हमारे पास यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है और हमें ये बताना है कि इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के दरमियान एक रिलेशन चेक कर रहे होते हैं कि उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हमने फर्स्ट टर्म को कुछ इस तरीके से आइसोलेट कर लिया और फिर अब हम ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो पहला कैरेक्टर उसके अंदर एक स्माइली है, उसके बाद हमारे पास एक रेड हॉलो सर्कल है, फिर एक स्क्वायर है और उसके बाद एक डैश है। अब जब हमने सेकंड टर्म को देखा तो उसके शुरू के 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो फर्स्ट टर्म के आखिरी के 3 कैरेक्टर्स हैं। यही सीक्वेंस हमारे पास हर टर्म में फॉलो हो रहा है, यानी कि सेकंड टर्म के आखिरी के 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो थर्ड टर्म के शुरू के 3 कैरेक्टर्स हैं। इसी तरीके से थर्ड टर्म के आखिरी के 3 कैरेक्टर्स फोर्थ टर्म के शुरू के 3 कैरेक्टर्स हैं। अब हमें ये बताना है कि फिफ्थ टर्म क्या होगी। तो फिफ्थ टर्म के जो शुरू के 3 कैरेक्टर्स हैं वो फोर्थ टर्म के आखिरी के 3 कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि एक स्माइली, एक रेड हॉलो सर्कल और उसके बाद एक स्क्वायर, और आखिरी जो उसका कैरेक्टर होगा वो होगा एक डैश। आइए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। अब हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो सेकंड होना चाहिए, यानी कि स्माइली, एक रेड हॉलो सर्कल, एक स्क्वायर और फिर डैश। आइए देखते हैं यही इसका सही जवाब है या नहीं। यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।